अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद लाली। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से हैं। आज हम अपने किचन में बनाएंगे लेबनीज़ रेसिपी फलाफल हम बनाएंगे आज, और इनको बनाना बहुत ही सिंपल है। दिखने में ये बिल्कुल कोफ्तों जैसे होंगे और टेस्ट में ये बिल्कुल डिफरेंट होंगे। तो इनको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 5 से 6 लिए हैं क्लोव्स लहसुन के, एक मीडियम प्याज और एक गड्डी मैंने ली है हरा धनिया। यहाँ पे पार्सले नहीं मिलता, तो अगर आपके पास पार्सले अवेलेबल है तो एक गड्डी आप पार्सले की भी इसमें ऐड कर लें। बस ये जो चीज़ें हैं इनको ऐड करें चॉपर में और इनको कर लें चॉप। आप फलाफल को पीटा ब्रेड में भी डाल के खा सकते हैं, ताहिनी सॉस के साथ भी खा सकते हैं और केचप के साथ भी खा सकते हैं, और इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार होता है। आई एम श्योर आप जब ट्राई करेंगे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये देखिए यहाँ पे चॉप्ड हो गए हैं हमारे प्याज, धनिया एंड लहसुन के क्लोव्स। अब इनको आप निकाल लें। अब 2 कप मैंने यहाँ पे लिए हैं चने। इनको मैंने बॉयल नहीं किया, पर इनको एक रात पहले मैंने पानी में डाल के और एक चुटकी मैंने सोडा डाल दिया और इनको पानी में सोक कर लिया पूरी रात। सुबह जब हो गई तो वो पानी मैंने निकाल लिया, और पानी इसमें नहीं जाना चाहिए, तो इनको बिल्कुल सूखा होना चाहिए। मसाला जात में 1 चम्मच नमक लिया है मैंने, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच रेड पेपर सुरख मिर्च, 1 चम्मच जीरा, 1/4 टीस्पून सोडा, 1 चम्मच काली मिर्च और 1 टेबलस्पून मैंने लिया है मैदा का। मैदा जो है वो इसको टूटने नहीं देगा और इनको बाइंड रखेगा। छोलों का मैं आपको बता रही थी कि छोलों में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जैसे कोफ्तों में हम पानी नहीं डालते, सिमिलरली हम चनों में भी नहीं डालते हैं। अगर ज़रा सा भी पानी हुआ तो आपके फलाफल नहीं बनेंगे और फ्राई करते वक्त ये टूट जाएंगे। तो इनको भी आप चॉप कर लें अच्छे से। अब इसमें आपने एक ब्रेड का पीस डाल देना है। अगर ब्रेड क्रम्स हैं तो आप 2 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स डाल दें, और अब ब्रेड है तो 1 स्लाइस आप ब्रेड डाल दें। इनको आप अच्छे से चॉप्ड कर लें और इस मिक्सचर को निकाल लें। तो ये देखिए ये बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से चॉप्ड हो गए हैं हमारे। और एक बाउल ले लें, और जो वो धनिया हमने चॉप्ड किया था और ये जो छोलों का चनों का मिक्सचर है ये, अब इनको एक बाउल में डाल के और अच्छे से मिक्स कर लें। साथ ही इसमें आप डाल लें 1 लेमन, इसको स्क्वीज़ कर लें। इसका भी टेस्ट इसमें जब बहुत ही मज़े का आता है, जब आप इसको खाएंगे तो फील होगा आपको। तो पानी इसमें नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, और इनको सूखा होना चाहिए। और अब हाथ पे हल्का सा पानी आप लगाएं, और कोफ्तों की तरह जैसे हम बनाते हैं कोफ्ते, इसी तरह आपने इनको हाथ में प्रेस करते रहना है जेंटली, और एक बॉल बना लें। इसी तरह बाकी भी बॉल्स बना लें और इनको रेफ्रिजरेटर में रख लें आप तकरीबन 1 घंटा। फ्रीज़र में अगर रखना है तो आधा घंटा, और फ्रिज में अगर रखना है तो 1 घंटा। मैंने फ्रीज़र में इनको आधा घंटा रखा, और अभी मीडियम हाई फ्लेम पे मैं इनको फ्राई कर रही हूँ, और ऑयल जो है वो गर्म है। और ये जो है आप देखें बहुत ही इजी तरीके से फ्राई हो जाएंगे। 2-3 मिनट के लिए आप एक साइड करें, जब वो गोल्डन ब्राउन होने लगे तो आप दूसरी साइड पे कर लें। और जब इसका ये जब गोल्डन फ्राई हो जाए तो एक प्लेट में आप टिश्यू पेपर या कुछ भी आप एब्जॉर्बिंग पेपर रख लें कि जितना भी एक्सेसिव ऑयल है वो ये एब्जॉर्ब कर ले। उसके बाद आप इनको सर्व करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, उससे मेरी सारी नोटिफिकेशंस आप तक आएंगी। और ये देखिए कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे फ्राई हो गए हैं। अब इनका टाइम आ गया है सर्व करने का। तो सर्व करने के लिए मैंने कुछ सलाद के पत्ते लिए हैं, उनको रख दिया, और कुछ फ्राइज़ बना लिए। ये जो सर्विंग होती है, ये दिस इज़ द मेन पार्ट कि आप चीज़ को अपनी कैसे खूबसूरत बनाते हैं। अगर मिर्च मसाला कम या ज़्यादा भी हो जाता है टेस्ट में, बट चीज़ को जब आप सर्व करें तो उसको भी खूबसूरत लगना चाहिए। तो बस ये यहाँ पे रेडी हो गई है हमारे फलाफल। इनको आप खाएं, इंजॉय करें, और मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। और इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। खुदा हाफिज़।